जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब हर रास्ता खत्म हो जाए, तब एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन क्या होगा अगर वो दरवाजा आखिरी लम्हे तक बंद ही रहे। रात के 2 बज रहे थे। बारिश मुसलसल बरस रही थी और शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थी। अबान एक पुरानी सी बस स्टॉप की बेंच पर बैठा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ और आंखों में अजीब सी खालीपन लिए। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था जिसमें चंद कपड़े और एक पुरानी डायरी थी। लेकिन असल बोझ उस बैग में नहीं, उसके दिल में था। सिर्फ 3 दिन पहले अबान की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक छोटी सी कंपनी में मुलाजमत करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी मगर गुजारा हो जाता था। घर में बीमार माँ थी और एक छोटी बहन जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। अबान ही उन दोनों का सहारा था। फिर अचानक एक दिन सब बदल गया। कंपनी ने अचानक ऐलान किया, हम नुकसान में जा रहे हैं, हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। और उन कुछ लोगों में अबान भी शामिल था। वो दिन अबान की जिंदगी का पहला धचका था, लेकिन असल आजमाइश अभी बाकी थी। अगले ही दिन उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, फौरन इलाज शुरू न किया तो हालत खतरनाक हो सकती है। अबान के पास न नौकरी थी, न पैसे, न कोई सहारा। उसने हर दरवाजा खटखटाया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हम खुद मुश्किल में हैं। कुछ ने तो फोन उठाना भी बंद कर दिया। अबान को लग रहा था जैसे दुनिया अचानक उसके खिलाफ हो गई हो। उस रात जब वो अस्पताल के बाहर खड़ा था, उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। मैंने हर दरवाजा खटखटाया है, अब मेरे पास सिर्फ तू ही रह गया है। लेकिन जवाब खामोशी थी। वक्त गुजरता गया और हालात बद से बदतर होते गए। अस्पताल वालों ने वार्निंग दे दी, अगर पैसे जमा ना करवाए तो हम इलाज रोक देंगे। ये अल्फाज अबान के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वो अस्पताल से निकला और बेमकसद चलता रहा, यहां तक कि वो उसी बस स्टॉप तक पहुंच गया। बारिश तेज हो चुकी थी। अबान ने जेब में हाथ डाला, सिर्फ चंद सिक्के थे। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। या अल्लाह, क्या वाकई सब खत्म हो गया है? अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने उसकी आंखें चंद लम्हों के लिए बंद कर दी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक साया गाड़ी से बाहर निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता अबान की तरफ बढ़ रहा था। अबान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन हो सकता है? और फिर वो बारिश अब भी तेज हो रही थी और सड़क पर खड़ी वो गाड़ी जैसे किसी राज को अपने अंदर छुपाए हुए थी। अबान सांस रोके उस अजनबी को देख रहा था। वो शख्स स्याह कूट में मलबूस था, चेहरा आधा अंधेरे में और आधा गाड़ी की रोशनी में नजर आ रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से कहा, तुम अब्बान हो? अब्बान चूक गया। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और हैरत इकट्ठी जाग गई। जी, लेकिन आप? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी संजीदगी थी। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। ये अल्फाज सुनकर अब्बान के जहन में एक तूफान सा आ गया। मदद? लेकिन आप मुझे जानते भी नहीं। वो शख्स कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हर मदद के लिए जान पहचान जरूरी नहीं होती। कभी कभी अल्लाह किसी को किसी के लिए भेज देता है। अब्बान का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ये अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर गए, लेकिन फिर भी उसके जहन में सवालात ही सवालात थे। आप क्या चाहते हैं? वो शख्स आगे बढ़ा और अपने कूट की जेब से एक लिफाफा निकाला। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी मां का इलाज करवा सकते हो। अब्बान ने हैरत से उस लिफाफे को देखा, हाथ आगे बढ़ाया मगर फौरन रोक लिया। नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता, मैं आपको जानता भी नहीं। वो शख्स उसके करीब आया और नर्म आवाज में बोला, यह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी मां के लिए है। बारिश की आवाज और तेज हो गई। अब्बान की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं वापस कैसे करूंगा?
उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, जब तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं, किसी और की मदद कर देना, यही वापसी होगी। यह सुनकर अब्बान के दिल में कुछ टूटा और कुछ जर गया। उसने लरसते हुए हाथ से लिफाफा ले लिया। दिल में अजीब सा सुकून भी था और एक अनजाना सा खौफ भी। आप कौन हैं? अब्बान ने आखिरी बार पूछा। वो शख्स मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, जब वक्त आएगा तुम खुद जान जाओगे। यह कहकर वो मुड़ा और गाड़ी में बैठ गया। चंद लम्हों बाद वो गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। अब्बान वहीं खड़ा रह गया, हाथ में लिफाफा और दिल में हजार सवालात। कुछ देर बाद उसने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था, जितना उसने सोचा भी नहीं था। और लिफाफे के अंदर एक छोटा सा कागज भी था, जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब्बान के आंसू बहने लगे। वो फौरन अस्पताल की तरफ भागा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह मदद सिर्फ एक शुरुआत थी। असल इम्तिहान अभी बाकी था। अस्पताल की सफेद दीवारें, दवाओं की खुशबू और मशीनों की बीप बीप। अब्बान तेजी से अंदर दाखिल हुआ, हाथ में लिफाफा मजबूती से पकड़े हुए। डॉक्टर साहब, इलाज शुरू करें, मेरे पास पैसे हैं। डॉक्टर ने हैरत से देखा और फौरन नर्स को इशारा किया। चंद लम्हों में अब्बान की मां को अंदर ले जाया गया। अब्बान बाहर बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उम्मीद जिंदा थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वक्त गुजरता गया, हर लम्हा भारी लग रहा था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं? अब खतरा टल गया है, लेकिन मुकम्मल सेहत में वक्त लगेगा। यह सुनकर अब्बान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदा शुक्र अदा किया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन चंद दिन बाद जब वो घर आया, दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़का। वो अंदर दाखिल हुआ। अलमारी खुली हुई थी, सामान बिखरा हुआ और पैसों वाला बैग गायब था। अब्बान के हाथ कांपने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने पूरा घर देखा, मगर सब कुछ चोरी हो चुका था। वो दीवार से लग कर बैठ गया। या अल्लाह, अभी तो मदद मिली थी, ये सब क्यों छिन गया? दिल में शिकवा आया, मगर फिर उसे वो जुमला याद आया, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब्बान ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया। या अल्लाह, मैं फिर भी सब्र करूंगा। उसी वक्त फोन बजा। हेलो, क्या आप अब्बान बोल रहे हैं? हम अस्पताल से बात कर रहे हैं, फौरन आ जाएं। अब्बान का दिल डूब गया। अम्मी ठीक है ना? आप आ जाएं, जरूरी बात है। कॉल कट गई। अब्बान के हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, अब क्या होगा? वो फौरन अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि अगला लम्हा उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अस्पताल के दरवाजे पर खड़े अब्बान की सांसें तेज थीं। दिल में बस एक दुआ, या अल्लाह, मेरी मां को सलामत रखना। वो अंदर गया। मुझे कॉल आई थी, क्या हुआ है? नर्स ने कहा, डॉक्टर के कमरे में जाएं। अब्बान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर जाकर वो चूक गया। वही शख्स, सियाह कूट वाला, वही मौजूद था। आप? डॉक्टर ने कहा, बैठ जाएं, अहम बात है। अब्बान बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर बोला, आपकी वालदा अब खतरे से बाहर है। अब्बान ने सुकून का सांस लिया, लेकिन दिल फिर रुक गया। इनके इलाज का खर्च अदा हो चुका है। अब्बान हैरान, लेकिन पैसे तो चोरी हो गए थे। वो शख्स बोला, हमें मालूम है,
क्योंकि ये सब एक इम्तिहान था। अब्बान खामोश रह गया। हम एक फलाही इदारा है। हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो मुश्किल में भी सब्र करें। हमने तुम्हें आजमाया और तुमने सब्र किया। अब्बान की आंखों में आंसू आ गए। वो शख्स मुस्कुराया। इसीलिए हमने इलाज भी करवाया और उसने एक फाइल दी। ये तुम्हारी नौकरी है। अब्बान के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तू वाकई अकेला नहीं छोड़ता। वो शख्स बोला, हम नहीं आए, हमें भेजा गया था। अब्बान ने सर झुका लिया और दिल में एक बात बस गई, सब्र करो, तू अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। सबक, सब्र अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का नाम है और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।